हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो ए, बी और सी तीन पार्टनर है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3। अब इन्होंने क्या गलती की है, उन्होंने पिछले 2 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं किया है, बुक्स में लिखा ही नहीं है, वो ट्रांजैक्शन मिस है। ये बात उनको पता चलती है 31 मार्च 2021 को। अब उनकी फिक्स्ड कैपिटल है 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख। आपको बनानी है एडजस्टिंग एंट्री जिससे फाइनल अकाउंट्स में इफेक्ट ना पड़े और आप ये ट्रांजैक्शन करेक्ट भी कर दो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल। इसका मतलब फर्म फॉलो कर रही है फिक्स्ड कैपिटल का मेथड, जहां पर दो अकाउंट बनाए जाते हैं हर पार्टनर के, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। और आपको सारी एडजस्टमेंट कहाँ करनी है, करंट अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में नहीं, करंट अकाउंट में करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस पार्टनर का कितना इंटरेस्ट बनता है। तो एक की कैपिटल है 4 लाख रुपए और वो पूरे साल सेम रहती है, फिक्स्ड कैपिटल है तो सेम ही रहेगी। और इस पर आप 8% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो ए का बनेगा 1 साल का 32,000 रुपए, और ये गलती है 2 साल की, तो 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 64,000 रुपए। इसी तरह से बी की कैपिटल है आपकी 6 लाख, जिस पर 1 साल का बनेगा 48,000 और 2 साल का 96,000। सी की कैपिटल है 8 लाख रुपए, जिस पर 8% के हिसाब से 64,000 रुपए 1 साल का इंटरेस्ट बनेगा, 2 साल का हो जाएगा 1,28,000। अब ये देखो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बुक्स में बुक होना था 2,88,000 रुपए का, और वो 2 साल से आपने बुक नहीं किया, ये 2 साल का खर्चा है जिसे आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना था। बेशक ये प्रॉफिट का ही एप्रोप्रिएशन है, लेकिन जो ये ट्रांजेक्शन, जो ये अमाउंट डलनी थी और जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डलनी थी, वो शायद डिफरेंट होती, जिससे इम्बैलेंस हो गया है कैपिटल अकाउंट्स को, आपको करेक्ट करना। अब इसका इफेक्ट देखते हैं, ये जो खर्चा है, अगर आप इनको डालते तो कहाँ डालोगे और कहाँ, किस तरह से ये किसके अकाउंट में कितनी अमाउंट जाएगी। तो ये खर्चा है तो आप इसको डेबिट करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे और एप्रोप्रिएशन में डाल दो आप 2,88,000 रुपए। और ये आपका करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा तीनों पार्टनर्स का, जितना जितना इंटरेस्ट है। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हो, एडिशन है ये उनकी कैपिटल में, उनका ही कैपिटल में एडिशन माना जाता है। तो एडिशन है तो हम कैपिटल अकाउंट को, जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो एडिशन के लिए आप क्रेडिट ही करोगे तीनों पार्टनर्स के अकाउंट को। अब ये जो खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम इसको कहाँ डालेंगे, इसको आपको खत्म भी तो करना होगा, इसको खोले नहीं रखना। तो इसके बैलेंस को आप एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हो, डेबिट करते हो एप्रोप्रिएशन अकाउंट को और क्रेडिट कर देते हो 2,88,000 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो खत्म हो गया आपका, लेकिन एप्रोप्रिएशन में ये 2,88,000 रुपए का एक खर्चा आ गया, जिसको आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। प्रॉफिट नहीं है, अब आपको इसे एक तरह से लॉस मान के तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। प्रॉफिट तो आप इस एडजस्टमेंट के बिना पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, जो कि रॉन्ग हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है। आपको देखना है अब किसके हिस्से में कितना लॉस आएगा, जिसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:2:3 की रेशो में। तो ए के हिस्से आएगा लॉस इस खर्चे का 48,000 रुपए, बी के हिस्से आएगा इस खर्चे का लॉस 96,000 और सी के हिस्से 1,44,000। अब ये जो लॉस है, इसको आप कहाँ डालोगे, इसको भी आप पार्टनर्स के अकाउंट में ही डालोगे, और लॉस है तो उनके अकाउंट को आप डेबिट करोगे। करंट अकाउंट्स आप तीनों ही पार्टनर के डेबिट करोगे, जितना जिसका लॉस। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी जो डेबिट बैलेंस था, उसको आप स्टैंड नहीं छोड़ोगे, इसको भी आपको खत्म करना होगा। तो आप इसको क्रेडिट कर देते हो 2,88,000 और ये बैलेंस तीनों पार्टनर में ट्रांसफर हो गया। ये एंट्री भी आपको क्लियर हो गई। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको ये वर्किंग करके दिखानी है, सारी कैलकुलेशन करके दिखानी है। अगर आपने ये कैलकुलेशन नहीं की तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ये एंट्रीज मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए सारी जर्नल एंट्रीज आपको बनानी है, तब आप ये सारी जर्नल एंट्रीज बना सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ एंड में एक एडजस्टिंग एंट्री बनानी है, वही बतानी है, लेकिन ये वर्किंग नोट जरूर बनेगा। इसके बाद अब आपको पता चल गया है किसके अकाउंट में कितना डेबिट होना है और कितना क्रेडिट होना है, तो आपको सिर्फ नेट अमाउंट देखनी है किसके अकाउंट में कितनी जाएगी। तो ए के अकाउंट को आप इंटरेस्ट के लिए क्रेडिट करोगे 64,000, बी को 96,000 और सी को 1,28,000। लेकिन
लॉस है, इसके लिए आपको अकाउंट्स को डेबिट भी करना है। तो ए का होगा 48,000 से, बी का होगा 96,000 और सी का होगा 1,44,000 से। अब देखो किसको कितना अमाउंट मिलना चाहिए था और कम मिला है या ज्यादा मिला। ए को जो 16,000 रुपए है वो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है डेबिट से, मतलब कि ए को प्रॉफिट कम मिला है 16,000 रुपए का, तो उसको क्रेडिट करना होगा आपको। बी पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, अगर आप इसको इस एंट्री को पास करो या ना करो उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो हम इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो सी है उसके अकाउंट को आपने क्या किया है, ज्यादा से क्रेडिट किया हुआ है, उसके पास आपका ज्यादा प्रॉफिट पहुंच गया है, उसको मिलना चाहिए था 1,28,000 रुपए, लेकिन आप उसको ऑलरेडी पहले ही ज्यादा दे चुके हो, तो ये उससे आपको डेबिट करना होगा, लेना होगा। तो अब आपको पता चल गया है ए का अकाउंट क्रेडिट होगा, सी का अकाउंट क्रेडिट होगा। जो आपने ये एंट्री नहीं पास की थी, जिसकी वजह से तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इम्बैलेंस हो गए थे, अब ये एडजस्टिंग एंट्री से अब आपके सारे अकाउंट बैलेंस हो जाएंगे, करेक्शन हो जाएगी बिना किसी अकाउंट को ऑल्टर करे, चेंज करे। तो अब आपकी जो एडजस्टिंग एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, सी के अकाउंट को, सी के करंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे 16,000 से और ए के करंट अकाउंट को 16,000 से क्रेडिट करोगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टिप सुन लो, आपका ये जो अमाउंट है, आपका ये बैलेंस करना चाहिए, सेम आना चाहिए। जितनी अमाउंट से आप डेबिट कर रहे हो उतनी अमाउंट से क्रेडिट भी आना चाहिए, चाहे वो एक अकाउंट में आए चाहे दो अकाउंट में। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, उसको आपको चेक करना होगा। दूसरी बात, अब ये जो एडजस्टमेंट आप कर रहे हो वो आप पुराने सालों में नहीं कर सकते हो, उनकी बुक्स को खोल के नहीं कर सकते। ये एडजस्टिंग एंट्री आपको जो साल, जिस साल को आपको पता चल रहा है 31 मार्च 2021 में आपको पता चला है, तो आप अगले साल जो नया साल शुरू होगा उसकी शुरुआत में 1 अप्रैल 2021 में ये एडजस्टिंग एंट्री बुक्स में पास करोगे। तो ये था क्वेश्चन, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। आई होप अब आपको समझ में भी आ रहा है कि किस तरह से ये एडजस्टिंग एंट्री आपको फाइंड करनी है, अमाउंट फाइंड करनी है, किस तरह से बनानी है, कहाँ आपको मिस्टेक नहीं करनी है, समझदारी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो अभी काफी क्वेश्चंस बाकी हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपको उसके लिए मेरे साथ बने रहना होगा, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना होगा, सिंसियरली मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो पुराने हो तो अभी कर दो सब्सक्राइब। अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।